जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमने एफ़ईटीज़ का लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा लास्ट टाइम, तो आज हम एफ़ईटीज़ का हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एफ़ईटीज़ जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो आपको पता है हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो एक्चुअली पी एन जंक्शन जो अंदर होता है उसकी वजह से एग्जिस्ट करता है। शंटिंग इफेक्ट जो डेवलप होता है आपको पता है, जैसे ये एक आपके सामने सर्किट है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जो है एक अपर लिमिट से ज़्यादा जाती है तो जो CDS है ये शंटिंग इफेक्ट यानी एक शॉर्ट सर्किट इफेक्ट क्रिएट करता है जो आपकी आउटपुट वोल्टेज को डिक्रीज़ करेगा या गेन को भी डिक्रीज़ करेगा। और इसी तरह जो इनपुट साइड पे CGS है वो आपका शंटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा जो कि आपका शॉर्ट सर्किट का बायस बनेगा और इनपुट की रेजिस्टेंस को इनपुट के वोल्टेज को कम करेगा जो कि शॉर्ट सर्किट होगा। इसी तरह CGD जो है उसका माइलर में इफेक्ट आएगा, ठीक है, माइलर कैपेसिटेंस जिसको हम कहते हैं। तो सेम पैटर्न के ऊपर जिस तरह हमने BJTs का हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा, इसका भी हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो देखा जा सकता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए हमारे पास हमने सबसे पहले देखना है कि कैपेसिटेंस, इनपुट कैपेसिटेंस होती है, आउटपुट कैपेसिटेंस है, और फीडबैक या रिवर्स जो हम फीडबैक करते हैं वो वाली कैपेसिटेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फार्मूलाज हैं जो कि स्टैंडर्ड्स फार्मूला जिस तरह से लिखा है, द इक्वेशंस फॉर द FA डैश एंड FP डैश are obtained directly from the journal high cutoff frequency theory we have studied, ठीक है। तो 1/2 pi RS पैरेलल विद R in इंटू CA डैश, ठीक है। CA डैश हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। CA डैश कैसे आएगा जी? CA डैश इक्वल होगा CGS प्लस CM माइलर कैपेसिटेंस, और प्लस अगर वायरिंग की है वो भी डाली जा सकती है, वो जो अगर गिवन हो। तो CGS जो है वो आपकी एक्चुअली इनपुट कैपेसिटेंस है। ये वाले कैपेसिटर आपको पता है जो बाईपास वाले हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे हाई फ्रीक्वेंसी पे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, सिंपल वायर है। लेकिन आपके CGS इनपुट कैपेसिटेंस, CDS आउटपुट कैपेसिटेंस और CGD डोमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो CA हमने फाइंड करना है, तो CGS सिंपली हम ऐड करेंगे जो कि गिवन होगा, जो कि सर्किट पे डिपेंड करता है, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद CGD इंटू 1 माइनस AV, जिस तरह हमने ये माइलर का इफेक्ट देखा है। CGD ये गेट टू ड्रेन, ठीक है, गेट टू ड्रेन जो आपका फीडबैक वाला पार्ट है, इसके साथ ये कैपेसिटेंस शो होती है, तो गेन के साथ मल्टीप्लाई करके इसको हम ऐड कर सकते हैं। R इनपुट उसी तरह R1 पैरेलल विद R2 हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट FP डैश जिसको हमने कहना है हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ FP डैश। CB डैश इसमें आएगा 1/2 पाई R0 पैरेलल विद RL, ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस। और फिर हमने CB डैश को फाइंड करना है, तो और नॉट जो होगा आपके पास RD स्मॉल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और RD जो कैपिटल है वो जो हमने सर्किट में लगाई, दोनों का पैरेलल करके। तो CB डैश कैसे निकलेगा? CDS यानी आउटपुट कैपेसिटेंस प्लस CGD जो फीडबैक वाली है 1 माइनस 1/AV, ठीक है। ये फार्मूला ये माइलर बताता है कि आउटपुट वाली कैपेसिटेंस गेन के साथ इस तरह से ऐड होगी, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखते हैं हम, एग्जांपल क्या कहती है। एग्जांपल 19 द JFETs in the figure 943 has GM is 3.2 मिली सीमेंस। RD जो है वो आपके पास बिल्ट इन जो कैपेसिटेंस जिसको हम कहते हैं बिल्ट इन रेजिस्टेंस जो है 100 किलो ओम। CGS इनपुट कैपेसिटेंस, CDS आउटपुट कैपेसिटेंस एंड CGD फीडबैक कैपेसिटेंस। द फायरिंग कैपेसिटेंस शंटिंग इन द इनपुट साइड पे जो शंटिंग इफेक्ट है 2.5 आप ऐड कर लेंगे, और आउटपुट साइड पे भी आप 4 पिकोफैरेड ऐड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। द फायरिंग कैपेसिटेंस जो है वो हमें गिवन है, वो हम ऐड कर लेंगे। द कंपोनेंट वैल्यूज़ इन द सर्किट्स आर, सर्किट आपके सामने जो है वो हमने अभी देखा है, इसके में कंपोनेंट्स की वैल्यू सिर्फ हमको पता होनी चाहिए। RS जो है वो इनपुट सोर्स रेजिस्टेंस, और RD जो है वो आपकी सर्किट की वैल्यू है, R1 R2 आपकी R1 R2 हैं, और RS जो है वो भी गिवन है, RL भी गिवन है, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे,
हमें चूँकि पता है माइलर कैपेसिटेंस चाहिए तो गेन पता होना चाहिए। तो गेन जो है वो केस क्या होगी जी, माइनस जी एम आर डी पैरेलल विद कैपिटल आर डी पैरेलल विद आर एल। ठीक है, तो जी एम हमें 3.2 जो है वो -3.2 गिवन है, 10⁻³ क्योंकि सी मिली में है। 100 किलो हम आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, 2 किलो हम आर डी कैपिटल जो सर्किट की है, 40 किलो हम लोड है, तो आपके पास कितनी आएगी, -6 गेन आई आपकी। ठीक है, तो हमने सी एम माइलर कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो इनपुट साइड वाली 1.2 पिकोफैरेड, दिस इज एक्चुअली सी जी डी इंटू 1 माइनस ए वी, गेन कितना है -6, तो इसको हम जब ऐड करेंगे 8.4 पिकोफैरेड आपकी इनपुट माइलर कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो सी ए फाइनल जो इनपुट साइड पे आएगा सी जी एस प्लस सी एम प्लस सी वायरिंग। 4 पिकोफैरेड आपका सी जी एस गिवन है, प्लस 8.4 पिकोफैरेड हमने माइलर कैपेसिटेंस ऐड की, प्लस 2.5 वायरिंग कैपेसिटेंस गिवन है, 14.9 पिकोफैरेड आपकी इनपुट साइड पे कैपेसिटेंस नज़र आएगी हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो इनपुट रेजिस्टेंस भी चाहिए हमें 1.5 मेगा ओम पैरेलल विद R1 R2 जो है वो 330 किलो ओम है, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा 270 किलो ओम। ठीक है, एफ ए क्या आएगा जी 1/2 पाई आर एस पैरेलल विद आर इन। ठीक है, तो आर एस 20 किलो ओम है, 270 जो आपकी इनपुट है, और ये सी ए हमने जो अभी फाइंड किया 14.9 पिकोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 573.6 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी आ गई, लोअर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपकी अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इनपुट साइड की। ठीक है, एफ बी के लिए हमें चाहिए सी बी कैसे कैलकुलेट होगा जी, सी डी एस प्लस सी जी टी जो फीडबैक कैपेसिटर 1-1/AV। ठीक है, प्लस सी वायरिंग, तो 0.5 पिकोफैरेड सी डी एस है, गिवन है 1.2 पिकोफैरेड जो है वो हमने सी जी टी लगाया, 1 + 1 गेन प्लस वायरिंग कैपेसिटेंस, तो ये आपके 5.9 पिकोफैरेड। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगी, आर नॉट इंटू आर टी, आर नॉट गिवन है, आर डी सर्किट में लगाई हुई है, 1.96 आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस है, तो 1/2 पाई आर डी पैरेलल विद आर एल। ठीक है, आर नॉट पैरेलल विद आर एल आपके पास आएगी। ठीक है, 5.9 × 10⁻12 आपकी कैपेसिटेंस है। ठीक है, 14.43 मेगा हर्ट्स आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों फ्रीक्वेंसी में से डोमिनेंट कौन सी होती है आपको पता है, जब अपर हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख रहे हैं तो जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो डोमिनेंट होगी। तो स्मॉलर के करीब आपने 552 उसने का निकाली है, ये यूजिंग इक्वेशन 968। इक्वेशन 968 आपको पता है हमने बीजीटी में देखी थी, 1/1/1/F A प्लस 1/F B। ठीक है, आपको याद आ गया होगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ये एग्जांपल कंप्लीट है, आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। क्लास एक्टिविटी में आप करेंगे ये वाले जो सर्किट है 949 जो है वो आप क्लास एक्टिविटी में अभी सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न के ऊपर। सेम आपकी JFETs है, उसमें CISS, अच्छा CISS और इनपुट कैपेसिटेंस एक ही बात है, ये इनपुट कैपेसिटेंस है। CRSS जो है वो रिवर्स यानी फीडबैक कैपेसिटेंस है। COS जो है वो आउटपुट यानी CDS है, ये CGD है और CGS। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं, आप वैल्यूज डिफरेंट हैं। द वायरिंग कैपेसिटेंस स्ट्रे कैपेसिटेंस आर गिवन इन 0.6 and 15 पिकोफैरेड रिस्पेक्टिव। फाइंड द अप्रोक्सीमेट अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सर्किट है जी, इसकी आप कैलकुलेट करें अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने एग्जांपल की उस पैटर्न पे। ठीक है, अभी मुझे व्हाट्सएप कर दें। थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।